स्वागत है नई वीडियो में। तो आज जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्लास 9 का 13.1 तीसरा क्वेश्चन है। तो इसे शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 है। तो क्या बोल के रखा, हम मान लेते हैं कि ये है एक आयताकार हॉल, इसे हॉल मान, और ये जो आपको ब्लैक ब्लैक हिस्सा दिख रहा है ये इसकी फर्श हुई, और इसका परिमाप कितना बोल के रखा है 250 मीटर। ठीक है, ये तो हो गए 250 इसका जो परिमाप है। ठीक है, इसके अलावा क्या बोल के रखा है, बोल के रखा है यदि 10 रुपये प्रति M2 की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने का खर्च 15,000 रुपये है। तो इसने बोल के क्या रखा है, इसकी जो ये चारों दीवारें हैं ना इधर, और एक पीछे दीवार हो गई, तो ये जो चारों दीवारें हैं अगर मैं इस पर पेंट करवाना चाहता हूँ तो मुझे हर मीटर पर 10 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर मैं इन चारों पर करवाता हूँ मेरा खर्चा कितना आता है 15,000 रुपये का। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या, और ये चीज़ तो हमें कुछ करना है, इसका तो कुछ लेना देना यहाँ इस कुछ नहीं। अब इसमें तो पूछा गया, अब इसमें पूछ के रखा है इसकी ऊंचाई कितनी है, मतलब हमसे इसकी हाइट पूछ के रखी है। तो हम पहले ये लिख लेते हैं कि हमें दे के क्या रखा है ये। तो हमें एक तो फर्श का परिमाप दे के रखा है, कितना है परिमाप 250 मीटर। ठीक है, परिमाप दे के रखा है, ये तो हो गया। अब क्या बोल के रखा है, यदि 10 रुपये। ठीक है, तो पहले मैं खर्च लिख लेता हूँ। तो पेंट का खर्च कितना है 15,000 रुपये, ये रुपए है। ठीक है, और कौन सी दर कितनी है पेंट की दर, मतलब हर मीटर पर, तो वो है 10 रुपये। ठीक है, 10 रुपये हर मीटर पर इसकी खर्च आती है। तो अब इसे शुरू करते हैं। शुरू हम क्या, ये जो फर्श है, फर्श का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है। देखो, परिमाप का फॉर्मूला भी हमें याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखे, आप उस पर क्लिक करो, आपको इस चैप्टर के और एक्स्ट्रा भी फॉर्मूला वहाँ मिल जाएंगे। तो हमें कितना, ये 250 दे के रखा है। तो इसका जो परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2L+B। ठीक है, तो ये ऐसा, मतलब इसे अगर कभी भी ये मुझे सिचुएशन आती है, अगर मुझे ऐसा मिलता है तो इसकी जगह मैं ये भी रख सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक, आप इसे चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट बना के रख सकते हो, लेकिन आपको नहीं करना तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब है चारों दीवारों पर पेंट का खर्च कितना आया था, टोटल खर्च कितना आया था, वो आया था 15,000 रुपये, और इसकी दर कितनी आई थी, वो आई थी 10 रुपये। तो हमने जब इस क्वेश्चन को निकाला जा रहा होगा उस समय, तो क्या करा होगा, इसे निकालने के लिए पहले हम क्या कर रहे थे, रुपए की मल्टीप्लाई इससे कर रहे थे, क्षेत्रफल की मल्टीप्लाई हम दर से कर दे रहे थे, फिर हमें जो भी है पैसे हमें लिखा, तो इसके लिए हम मल्टीप्लाई करते। तो इस बार क्या, हमें डायरेक्ट क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल 15,000 को 10 से डिवाइड कर दिया, 0 से 0 गया, कितना बचा 1500। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि हम करते क्या थे, खासकर जब भी हम किसी क्वेश्चन को निकाल रहे थे, कि मान लो ये हमारे पास एक कमरा है, मुझे ये चारों दीवारें पेंट करवानी है, तो इसके लिए मैं इन चारों का क्षेत्रफल निकाल रहा था। ठीक है, और जब मैंने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, मान लिया मैंने क्षेत्रफल ये लिखा, तो इसकी मल्टीप्लाई मैं किससे करता, जो मुझे बोल के रखे कि आपके पास 7 रुपये या 10 रुपये, जितने रुपए भी आपको मीटर या सेंटीमीटर की दर से मिलेंगे, जैसे कि हर कितने रुपए मैं 1 मीटर पेंट करने पर मिले, उससे मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास टोटल आ गए कि इतना मुझे खर्चा करना होगा इन चारों दीवारों के लिए। ठीक है, तो कितना आया, ये इसका क्षेत्रफल, हमें जब क्षेत्रफल निकालना था तो हमने इसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो कितना आया हमारा 1500। अब हमें क्या करना है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल इक्वल कितना, अब देखो क्षेत्रफल और इक्वल हम कह सकते हैं, यहाँ समझिए आप, कि हमारे चारों दीवारें, ये एक दीवार, 2 दीवार, एक पीछे, और ये 4 दीवार हो गई, और फिर उसके बाद इसका क्षेत्रफल और 5 चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसे मैं कह सकता हूँ ये 5 प्रत्यय क्षेत्रफल है ना। इसी को आपने अपने बुक में देखा होगा जिस पे फॉर्मूला देखे, तो इसका फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा है, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ के रखा 2 L+B/H। इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, कुछ ना लगाने से भी यही होता है, आप लगा भी सकते नहीं भी। तो इसका क्या, हमारे पास पैसे कितने हमारे आ रहे थे, जो हमने अभी निकाले वो आ रहे थे 15, तो ये 1500 हो गया। ये तो हमने एक चीज़ अभी आगे पढ़ी थी कि इसकी जगह, अभी हमने एक चीज़ करी थी कि हम इसकी जगह 250 भी रख सकते हैं। तो क्या इसकी जगह हम 250 नहीं रख सकते, तो इसकी जगह मैं 250 मल्टीप्लाई बाई H कर सकता हूँ। अगर आपको साइड में लिखना है तो आप लिख सकते हैं समीकरण
1 ऐसे लिख सकते हैं, मतलब जो हमने यहाँ एक लगाया था इसका, एग्जामिनर को पता चले कि हमने करा क्या है इधर। ठीक है, तो अब हमें क्या है, ये मल्टीप्लाई है तो इधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। और हाइट तो 0 से 0 गया, अब इससे इसे काटेंगे कितना आएगा 6। ठीक है, तो इसकी हाइट कितनी आ गई 6 मीटर। ठीक है, क्योंकि ये सब मीटर में थे, ये भी मीटर में था, ये भी मीटर में था, ये भी मीटर में था, तो इसकी वजह से मीटर में है, तो इसका आंसर मीटर में आ गया। तो आप एक बार इसे अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको फॉर्मूले चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं, और आपको वहाँ सारे इस चैप्टर के ऑलमोस्ट फॉर्मूले मिल जाए। अगर आपको किसी और चैप्टर के या क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कर दें।